सभी को जय यीशु। आज हम आगमन के चौथे इतवार पर पहुंच चुके हैं। हम सब आज बहुत व्यस्त हैं क्योंकि हम क्रिसमस के एकदम करीब निकट आ चुके हैं। बहुत कुछ करने के लिए है, घर सजाना है, चर्च सजाना है, चरनी बनाना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में हम व्यस्त हैं। लोगों को विश करने के लिए चीज़ें बनाना है। हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं इन दिनों में। आज सुसमाचार हमें थोड़ी देर शांत से बैठकर उस वेदों पर मनन चिंतन करने के लिए बुला रहे हैं। व्यस्त रहने से नहीं, चरनी बनाने से नहीं, मगर थोड़ी देर शांत बैठकर प्रभु यीशु की आगमन की तैयारी मैं कैसे किया उसके बारे में जरा सोचने का दिन है और पवित्र सुसमाचार उसके लिए हमें आज बुलाते हैं। आज की पहला पाठ इसहाक नबी आहज राजा के बारे में हमें बताते हैं। जब राजा अपनी उनके शत्रुओं से घेर दिया गया तो उनके मन में बहुत बड़ा संदेह आते हैं, दुख आते हैं और उनके दायरे टूट जाते हैं और वो कमजोर हो जाते हैं। तब नबी उनसे कहते हैं, आप ईश्वर से एक चिन्ह मांगो। वहां हम देखते हैं आहज राजा मना करते हैं, इंकार करते हैं और पूछता है, मैं प्रभु ईश्वर को ऐसे कैसे परीक्षण कर सकता हूं। सुनते ही हमको लगता है कि राजा आहज शायद इतना विनम्र है, मगर इसहाक नबी को सच में पता चला कि उनकी विनम्रता नहीं बल्कि वो ईश्वर से डरते हैं। ईश्वर के सामने खड़े होने के लिए उनको धैर्य नहीं है और चिन्ह मांगने के लिए इसहाक नबी फिर से उनसे कहते हैं, मगर और उसके आगे कहते हैं, अगर आप चिन्ह नहीं मानते तो भी आपको एक चिन्ह मिल रहा है कि एक पुत्र एक कुंवारी से जन्म लेंगे, उसका नाम है इम्मानुएल। इम्मानुएल मतलब गॉड इज विद अस। अभी हमको समझ में आता है गॉड इज विद अस मतलब क्या है, क्योंकि ईश्वर हमें प्रभु यीशु द्वारा हमें उसको रिवील किया गया है, उसको बताया गया है। मगर उस जमाने में जब गॉड इज विद अस मतलब समझना बहुत मुश्किल की बात होते थे। अपने कठिनाइयों में, अपने दुख तकलीफों में जब हम ऐसे डाउटफुल रहते हैं, तब पवित्र सुसमाचार हमको कहते हैं कि गॉड इज विद अस, इम्मानुएल। आहज नबी को भी यही बताता है कि इम्मानुएल, गॉड इज विद अस। क्रिसमस भी यही है, इम्मानुएल, गॉड इज विद अस। कभी कभी मुझे भी ये लगता है हम भी आहज राजा के जैसे हैं। हम ईश्वर के सामने खड़े होने के लिए धैर्य नहीं होते। ईश्वर से कुछ पूछने के लिए हमको धैर्य नहीं मिलते। कभी कभी हम क्या पूछते भी हैं मगर उसमें विश्वास नहीं करते। हम सब ईसाई होने के नाते हमको लगता है हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मगर हम जैसे प्रार्थना करते उतना विश्वास करता है कि नहीं, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जब हमको प्रभु ईश्वर ये कहता है इम्मानुएल, गॉड इज विद अस, वो ईश्वर एक ईश्वर है जो हमें कितना करीब है, जो ईश्वर हमारे कितना पास है। क्या उस ईश्वर को हम महसूस कर पाते हैं? इम्मानुएल मतलब ये नहीं कि वो हमारे सब दुख तकलीफों को दूर करेगा, हमारे दुर्संगठों से हमें बचाएगा। इम्मानुएल मतलब बस इतना है, The presence of the Lord is with us. वो हमारे साथ है। ये मतलब नहीं कि ईश्वर हमारे साथ रहने से हमें दुख तकलीफ नहीं होते, हमें दुख संकट नहीं आते, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मगर इमानुएल मतलब यह है द गॉड इज विद अस, वो हमारे पास है, हमारे साथ है। ऐसे एक धैर्य वो जरूर हमको इस क्रिसमस द्वारा, इस आगमन काल द्वारा हमें मिलना चाहिए, ताकि हम विश्वास करें ही इज विद अस, और वो हम महसूस भी करते हैं हमारे हर दिन हमारे जिंदगी में। और आज की दूसरा पाठ में संत पौलुस रोमियो के नाम पर लिखते हैं कि वो ईश्वर एक मनुष्य बनकर इस धरती पर आए, और वही ईश्वर मरकर फिर से पुनर्जीवित हो गया हम सबको पुनर्जीवित करने के लिए। उस पर विश्वास रखने के लिए संत पौलुस लोगों को आह्वान करते हैं। जी हाँ, हमको भी यही विश्वास करना है, वह ईश्वर जो इस धरती पर आए हैं वो हमारे लिए आए हैं, कि हम भी उस स्वर्गराज तक पहुंचना है, उस स्वर्गराज के वारिस बनना चाहिए। इसलिए वह ईश्वर इस धरती पर मानव रूप में जन्म लिया, ताकि हमारे साथ रहने के लिए। और आज के सुसमाचार में हम ऐसे एक व्यक्ति को पाते हैं जो ईश्वर का पालक पिता बनने के लिए बुलाए गए हैं, वो संत यूसुफ। आज के सुसमाचार में जैसे हम पढ़ते हैं कि माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुए, और वो शादी होने से पहले संत यूसुफ को ये पता चल जा रहा है कि वो गर्भवती है। हम कितने बार ऐसे सुसमाचार में इसको पढ़ते गए, पढ़ने के लिए बहुत आसान, मगर यहां थोड़ा सा रुक कर हमको सोचना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं उतना आसान नहीं था संत यूसुफ का अवस्था। संत यूसुफ उस दिनों में कैसे गुजर रहे होंगे, जिनको वो प्यार करते थे, जिनको वो अपनी पत्नी बनाने के लिए चाहते थे, वो अचानक उनको पता चल जा रहा है कि वो गर्भवती है, बिना कोई जानकारी इनके बिना। हम कैसे अगर हम होते तो हम क्या करते, कैसे करते? मगर संत यूसुफ, जैसे बाइबल में धर्म ग्रंथ में कहते हैं, वह धर्मी व्यक्ति था, इसलिए वह चुपचाप माता मरियम को त्यागने की प्लान बना रहे हैं, बिना किसी को बताए, बिना किसी को बोले, ना बिना हल्ला बल्ला से वो अपने होने वाली पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम हमारे जिंदगी के बारे में सोचे, अगर हम होते संत यूसुफ के जगह हम क्या करते? जब भी हम किसी का बुराई सुनते हैं और वो बुराई सुनने के बाद हम दूसरों लोगों को कितने खुशी से उसको बता देते हैं, चिल्ला चिल्ला कर उस बुराई को हम बांट देते हैं। हमारे आजकल की हमारे इस मोबाइल में भी हम खोल के देखो तो भी हम यही दिखते हैं, बुराई से भरे लोगों के बारे में, उनके बारे में, इनके बारे में, वो सब कहने के लिए लोग कितने तात्पर्य होते हैं। मगर आज संत यूसुफ हमें बुलाते हैं, सोचो, संत यूसुफ हमें बुलाते हैं एक बार बैठकर सोचने के लिए। और देखना, संत यूसुफ धर्मी होने के नाते वह किसी को बिना बोले उस माता मरियम को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहां हम संत यूसुफ का एक मौन दिखते हैं, देखते हैं। ईश्वर के सामने पूर्ण आज्ञाकारी बन जाते हैं संत यूसुफ। जब संत यूसुफ के पास स्वर्गदूत आए और कहा, डरो मत, अब उनको अपनी पत्नी बना लो। बिना कुछ संकोच से, बिना कुछ सोचे उसने हाँ कह लिया और उनको अपना लिया, माता मरियम को अपना लिया। जरूर जो ईश्वर चुनते हैं वह सही चुनते हैं। संत यूसुफ को इसलिए ईश्वर ने चुना अपने बेटे का
पालक पिता बनने के लिए, क्योंकि वो धर्मी था और ईश्वर के लिए पूर्ण आज्ञाकारी था। जी हाँ मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और प्यारे बच्चों, संत यूसुफ हम सबों के लिए आज एक मॉडल है। हम कैसे लोगों को अपनाते हैं, हम कैसे अपने घर वालों को अपनाते हैं, और हमारा रिलेशनशिप हम कैसे मेंटेन करते हैं। आज संत यूसुफ हमें यही सिखाते हैं कि लव, प्यार, वो हमेशा दूसरों को माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हमारे दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार है, वो कितना भी बड़ा गलती किए, कितना भी बड़ा धोखा हमें दिए, फिर भी हम उनको त्यागने के लिए तैयार नहीं होंगे। जी हाँ, इस क्रिसमस भी हमें यही बताते हैं, जो ईश्वर हमें प्यार किया, जो ईश्वर हमें इतना प्यार किया कि वह मानव रूप बनकर हमारे पास रहने के लिए आया। जी हाँ, इमानुएल, गॉड इज विद अस। सिर्फ हमारे साथ नहीं, सबके साथ, इस पूरा दुनिया में वह है। ये समझते हुए एक दूसरे में ईश्वर को पहचानने की कोशिश करें, और आने वाले क्रिसमस में प्रभु यीशु हमारे परिवार में, हमारे दिल में आकर बसने के लिए अपने दिल को सजाए और अपना दिल को खोले। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।